हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक्स की जो कंडीशंस हैं वो क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग डेडलॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक डेडलॉक को एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देखेंगे, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं और दो प्रोसेस को इंडिविजुअल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से हमें चाहिए वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस वन की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस वन, इट मीन्स कि जो प्रोसेस वन है उसको रिसोर्सेज वन असाइन हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस वन को असाइन हो चुका है, असाइन टू, ये क्या है हमारा रिसोर्सेज वन, तो यानी कि रिसोर्स वन असाइन टू प्रोसेस वन। बट प्रोसेस वन क्या चाहता है, प्रोसेस वन जो वेट कर रहा है, इट इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स टू। इट मीन्स कि प्रोसेस वन जो है वो रिसोर्स वन उसे असाइन हो चुका है और वो रिसोर्स टू के लिए वेट कर रहा है। और साइमल्टेनियसली हम देखेंगे प्रोसेस टू के लिए, तो प्रोसेस टू क्या कर रहा है, प्रोसेस टू को ऑलरेडी रिसोर्स टू असाइन है बट वो वेट कर रहा है रिसोर्स वन के लिए। इट मीन्स कि प्रोसेस वन और प्रोसेस टू के बीच एक कंडीशन लग गई कि जब तक प्रोसेस हमारी है जो चल रही है, नंबर ऑफ प्रोसेस, उनके बीच में इंडिविजुअल रिसोर्सेज हों चाहे मल्टीपल रिसोर्सेज हों, वो एलोकेट होंगे या नहीं। तो एक सिंपल डेडलॉक को अगर हम रियल टाइम सिचुएशन या रियल टाइम कंडीशन से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो एक ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वहाँ पर चारों डायरेक्शन से अगर गाड़ियाँ या कार्स आएंगी तो एक सेंटर पॉइंट पे आके वो वेट करेंगी। इट मीन्स कि डेडलॉक होना ही होना है एट एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में डेडलॉक अकर होगा। तो ये जो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ डेडलॉक की, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए कि डेडलॉक एक सिचुएशन की तरह है जहाँ पर हमारी मोर देन टू प्रोसेस दीज आर वेटिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए वेट कर रही हैं, तो वो डेडलॉक अकर हो जाएगा। और समटाइम्स ये भी कह सकते हैं कि जो डेडलॉक है वो दो पार्ट पे वर्क करता है। पहला होता है हमारा रिक्वेस्टिंग और दूसरा होता है हैविंग। इट मीन्स कि प्रोसेस वन हैविंग रिसोर्स वन एंड प्रोसेस टू हैविंग रिसोर्स टू। बट इसमें इन बिटवीन अगर हम रिक्वेस्टिंग की बात करें तो प्रोसेस वन इज रिक्वेस्टिंग टू द रिसोर्स टू। तो इस तरीके से हम प्रोसेस के बीच में डेडलॉक कंडीशन को समझ सकते हैं। अब आगे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारा डेडलॉक है एक नंबर ऑफ अ सेट ऑफ प्रोसेस, ए कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, और इफ अ प्रोसेस इज इन द वेटिंग स्टेट एंड इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट बिकॉज द रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस इज हेल्ड बाय सम अदर वेटिंग प्रोसेस। इट मीन्स कि अगर हमारे पास प्रोसेस वन का स्टेट जो है हमारा रिसोर्स वन में चल रहा है और वो चेंज नहीं हो पा रहा है, तो प्रोसेस टू अगर उसको रिसोर्स वन चाहिए होगा तो प्रोसेस टू को भी वेट करना पड़ रहा है और प्रोसेस वन को भी वेट करना पड़ रहा है। तो प्रोसेस वन और टू दोनों वेटिंग स्टेट में रहेंगी, किसी न किसी को अपना स्टेट चेंज करना ही होगा। तो जब हम बात करते हैं स्टेट की तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समटाइम्स जब डेडलॉक कंडीशंस हमारी अकर होती है तो उस अंडर कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, एक कंडीशन होती है हमारी रन, एक होता है रिलीज रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज बी अवेक। इट मीन्स कि वहाँ पर कोई प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस रिलीज होने वाली है या प्रोसेस वेट कर रही है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं डेडलॉक के अंदर जो हम एज्यूम करते हैं डेडलॉक कंडीशन या डेडलॉक टॉपिक को पढ़ते वक्त। तो ये हमारा एक सिस्टम मॉडल है। तो ये सिस्टम मॉडल ये कहता है डेडलॉक के बारे में कि इट कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जब डेडलॉक को हम ड्रॉ करेंगे ऑन पेपर तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज R1, R2 एंड Rn। और ये Rm जो हमारा किस में चलेगा, CPU साइकिल्स हो सकती है, मेमोरी स्पेस हो सकता है या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी कि हम एक साथ अपने सिस्टम पे एक ही पोर्ट के अंदर अगर हम क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव लगा लेते हैं, दूसरे पोर्ट में अगर हम कोई वेब कैमरा या दूसरा पोर्ट अगर हम यूज़ कर लेते हैं USB पोर्ट, तो उस टाइम पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच कंडीशंस लग जाएंगी। यानी कि अगर प्रोसेस वन और प्रोसेस टू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो एक ही रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं, रिसोर्स वन हो सकता है या फिर रिसोर्स टू। अब इस तरीके से मैं कह देता हूँ कि ईच प्रोसेस यूटिलाइज अ रिसोर्स एज फॉलो। हर प्रोसेस को जो है वो जब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी तो वो कितने तरीक़ों से यूटिलाइज करेगी, इट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट कर रही है और वो यूज़ करेगा और आफ्टर दैट इट विल बी अ रिलीजिंग कंडीशन। तो ये तीन कंडीशन हमारी डेडलॉक के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट, कि कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट भी कर रही है या कोई प्रोसेस एग्जिस्टिंग रिसोर्स के अंदर है तो वो इसको यूज़ कर रही है और वो उसको कब रिलीज़ करेगी। तो ये हमारा एक सिस्टम मॉडल हो जाता है।
इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा यहाँ पे 4 कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय डेडलॉक एंड व्हाट आर द बेसिक कंडीशन फॉर डेडलॉक, तो आपको डेडलॉक कंडीशन पता लग गई डेडलॉक का कि डेडलॉक कब अकर होगा। अब वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो पहली है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन। इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि 4 साइमल्टेनियस प्रोसेस अगर एक साथ चल रही हैं साइमल्टेनियसली, तो ये डेडलॉक अकर होगा। वो क्यों? क्योंकि ईच रिसोर्स असाइन टू वन प्रोसेसर और इज अवेलेबल, यानी कि म्यूचुअली एग्जीक्यूशन होगा। तो और रिसोर्स कैन बी हेल्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम, ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन कहती है। इसके बाद जब हम होल्ड एंड वेट कंडीशन लेते हैं, तो होल्ड एंड वेट कंडीशन हम कह सकते हैं कि अगर इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्रोसेस 1 को अगर रिसोर्स 1 मिला हुआ है तो वो रिसोर्स 2 के लिए भी डिमांड करेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम के अंदर, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के बीच में रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2। तो होल्ड एंड वेट यानी कि उसने प्रोसेस रिसोर्स 1 तो ले ही रखा है प्रोसेस 1 ने, बट वो किसकी डिमांड कर रही है? वो डिमांड कर रही है रिसोर्स 2 की, यानी कि होल्ड, एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रही है। तो ये होल्ड एंड वेट कंडीशन लग जाती है, तो हमारा डेडलॉक अकर होगा। तीसरी कंडीशन हमारी होती है नो प्रीएम्पशन कंडीशन, दैट इज प्रीवियसली ग्रांटेड रिसोर्सेज कैनॉट फॉरवर्डली टेकन अवे। यहाँ पर प्रीएम्पशन कंडीशन है, इट मीन्स कि जो हायर प्रायोरिटी है वो लोअर प्रायोरिटी को इंटरप्ट करेगा, तो हमारे यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन अकर होगी। फोर्थ कंडीशन होती है हमारी सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर वेट कंडीशन से आपको पता लग रहा होगा दैट इज अ साइक्लिक फॉर्म, यानी कि साइक्लिक घूमती रहेगी। इट मीन्स कि जो P1 को अगर R1 दैट इज रिसोर्सेज, जो यहाँ पे R1 क्या बोल रहे हैं, रिसोर्स, अगर P1 को रिसोर्स 1 चाहिए तो वहाँ पर साइक्लिक कंडीशन लग जाएगी, तो भी हमारा डेडलॉक कंडीशन अकर होगा। इट मीन्स कि इट मस्ट बी अ सर्कुलर चेन ऑफ 2 और मोर प्रोसेस, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस के बीच में एक सर्कुलर चेन या साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी, तो हमारा डेडलॉक कंडीशन अकर होगा। तो इस तरीके से हम ये चारों कंडीशन स्टडी कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफाइन डेडलॉक एंड व्हाट आर द बेसिक कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो आप ये चारों कंडीशन लिखकर अपने डेडलॉक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो डेडलॉक मॉडलिंग होती है वो कैसे वर्क करती है। अगर हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, तो इन बिटवीन किस तरीके से डेडलॉक अकर होगा, और डेडलॉक अकर होने के साथ साथ किस तरीके से हम प्रिवेंशन, अवॉइडेंस या फिर हम अवॉइडेंस डिटेक्शन जैसे डेडलॉक कंडीशंस को हम और स्टडी करेंगे फर्दर वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।